मंगल दर्शन भी हो रहे हैं। अरहंतो मंगलम कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम आचार्यः पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जब लो पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। स्वाध्याय का समय हो गया है और प्रारंभ करने से पहले केवल एक ही सूचना है कि गोमठ सार जीवकांड, जिसे कई दिनों से आप अध्ययन कर रहे हैं, उसके 2 पेपर आप लोग दे चुके हैं और 3rd पेपर इसका 12 मई को होने जा रहा है, जिसमें 40 गाथाओं तक की परीक्षा रहेगी। कसाय मार्गना से लेकर यानी 88 नंबर की गाथा से और संयम मार्गना 127 नंबर की गाथा तक 40 गाथाओं की परीक्षा होगी 12 मई को 3:30 बजे। तो स्वाध्याय का यदि आपको रिवीजन करना है, पुस्तक में बहुत अच्छा सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी प्रवचन के माध्यम से यदि चाहते हैं तो भारत गौरव गणनी ज्ञानमती माता जी यूट्यूब चैनल पर आपको सारे वीडियो प्रवचन उपलब्ध रहेंगे, क्लासेस रहेंगी। और encyclopedia of jainism.com नाम की वेबसाइट में सभी ऑडियो क्लासेस उसके अंदर उपलब्ध हैं। आप उनको खोल करके और आराम से पिछले स्वाध्याय को आप रिपीट कर सकते हैं। और 12 मई को दिन में 3:30 बजे से भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर ये परीक्षा होने वाली है। पहले की तरह से ही 20 प्रश्न रहेंगे, हर एक प्रश्न के 4-4 उत्तर, और उनमें से जो भी उत्तर आपको सही लगेगा उस पर टिक करके सबमिट करना है। अगले ही दिन उसका रिजल्ट आएगा और पता लगेगा कि आपने कितना अच्छा अध्ययन करके अपने ज्ञान को परिमार्जित किया है। तो ध्यान रखें, 12 मई दिन में 3:30 बजे सभी लोग एक दूसरे को प्रेरणा करके, उनको सूचना करके व्हाट्सएप के माध्यम से इस परीक्षा की सूचना दें। 3rd पेपर रहेगा और 4th नंबर का पेपर भी आपका आगे घोषित किया जाएगा, लिया जाएगा। और इस तरह से गोमठ सार जीवकांड ग्रंथ का स्वाध्याय परिपूर्ण होगा। अब मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंदवर नेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं के अंतर्गत 13वीं प्ररूपणा संयम मार्गणा के रूप में चल रही है। संयम जो सम्यक प्रकार से यम नियम का पालन किया जाता है, जिसे उत्तम संयम धर्म के नाम से जाना जाता है, जिसको धारण करके आज हमारे संतगण संयमी मुनिराज के वेश में विचरण करते हैं और उनसे साक्षात जीता जागता संयम का उदाहरण लिया जाता है। उन संयमियों की विनय करने मात्र से अपने अंदर भी संयम जागृत होने का दिन आता है और संयमियों की विनय से आगे हमेशा अपना मोक्ष मार्ग सफल होता है। आज 125 नंबर की गाथा है। गोमठ सार जीवकांड ग्रंथ में 117 नंबर के पेज को खोलिएगा, जिसमें 7 संयम के अंदर अब 6ठे संयम की बात चलेगी। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात संयम, देश संयम और असंयम। इस प्रकार से 7 प्रकार से संयम मार्गना के अंदर बताया है कि किस किस प्रकार के संयमी जीव रहते हैं और आज वर्तमान में कौन से संयम का पालन करने वाले मुनिराज हैं और गृहस्थ जन कौन से संयम का परिपालन कर सकते हैं। अब इसीलिए 6ठे संयम की बात है, जिसका नाम है देश विरत संयम। देश विरत संयम नाम से ही जिसका आंशिक
रूप से परिज्ञान हो जाता है कि अंश रूप में संयम का परिपालन करना, पापों का त्याग करना, यही देश संयम है और उसे गाथा के माध्यम से पढ़ते हैं। दंसण वय सामाय पोसह सच्चितराय भत्तेय बम्बारंभ परिग्रह अणुमण मुद्दिठ देश वीर दे सामूहिक गाथा पढ़िए। दंसण वय सामाय पोस सच्चितराय भत्तेय बम्बारंभ परिक हनुमण मुद्दिठ देश वीर दे। दर्शन व्रत सामायिका प्रोषद सचित रात्रि भक्ताश्च ब्रह्मारंभ परिग्रहानुमतो दिदवदष्ट देश वीरतायेते। ये हैं 11 प्रतिमाओं के नाम। अर्थात देश विरत माने पापों का एक देश त्याग करने से और एक देश संयम का परिपालन करने वाले देश विरत या संयम को धारण करने वाले गृहस्थ श्रावक कहलाते हैं कि जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक होते हैं। इसलिए इनकी 11 श्रेणियां बताई गई हैं। 11 श्रेणियां मतलब दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, इनको प्रतिमा के नाम से कहा है। ये 11 सोपान हैं। श्रावकों को उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंचाने के लिए 11 सोपान हैं, 11 सीढ़ियां हैं और ये साधक ही आगे जाकर के 28 मूल गुणों को पालन करके साधु अवस्था तक पहुंचते हैं। तो दार्शनिक श्रावक, व्रतिक, सामायिक, प्रोषधोपवासी, सचित्त विरत, रात्रि भुक्ति विरत, ब्रह्मचारी, आरंभ विरत, परिग्रह विरत, अनुमति विरत, उद्दिष्ट विरत, ये देश विरत यानी 5वें गुणस्थान के 11 भेद हैं। अब यहाँ गुणस्थान की क्या बात है, तो 5वें गुणस्थान में श्रावकों की ये 11 प्रकार की कैटेगरीज बताई गई हैं, 11 सीढ़ियाँ हैं कि आप पहले असंयम अवस्था में भी अष्टमूल गुणों का पालन करते हुए मद्य मांस मधु का त्याग करके 5 उदंबर फलों का जिनमें त्रस हिंसा होती है, तो ऐसे 5 और 3 8 अभक्ष वस्तुओं का त्याग करने से जीवन में अष्टमूल गुण प्रकट होते हैं, जो कि 40 दिन के बालक बालिका को जब मंदिर में ले जाया जाता है, नमोकार मंत्र कान में सुनाया जाता है, उसी दिन जब कोई साधु, कोई महाराज जी, कोई माता जी होते हैं, तो बच्चे के कान में नमोकार मंत्र सुना करके और इन अष्टमूल गुणों को उसको प्रदान करके उसे जैन बनाते हैं और उसके माता पिता पर इन अष्टमूल गुणों के पालन की जिम्मेदारी छोड़ी जाती है कि आप इसका पालन कराएंगे, इसे शहद नहीं देंगे, इसे मांस आदि से बनी हुई कोई वस्तु नहीं देंगे, अंडा वगैरह से बनी हुई चीज़ नहीं देंगे, तो मदिरा यानी शराब की चीज़ें नहीं देंगे, और जो 5 उदंबर फल हैं, बड़, पीपल, पाकर, उमर, कठूमर, इनमें त्रस जीव होते हैं। आजकल तो नहीं खाते हैं, लेकिन कोई लोग अंजीर वगैरह खाते हैं, तो इन चीज़ों का त्याग करा दिया जाता है। क्योंकि जैन घरों के अंदर जो जन्म से ही जितेंद्रियता का पाठ पढ़ने के लिए संसार में आते हैं, तो उनको इन चीज़ों का त्याग कराया जाता है और 8 वर्ष की अवस्था होते ही माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो बच्चे को बताएं इन चीज़ों का तुम्हें त्याग करना है, हमेशा त्याग रहेगा, तब जाकर के उसका जैन बनना सार्थक होता है। इसके बाद अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार वह आगे अणुव्रतों की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे संत समागम मिलता है तो आगे उनको बढ़ने का मन करता है और अपने जीवन के अंदर सात्विकता लाने के लिए प्रयास करते हैं। देखो, व्रतों के बिना ये जीवन सबका बेकार रहता है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ तक कहा
वरम व्रतहि पदम देवम ना व्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर भेदः प्रतिपाले तोर महान। उदाहरण दिया कि जैसे कोई व्यक्ति अपने इष्ट इष्ट का इंतजार करता होता है और छाया में खड़े होकर के या बैठ करके इंतजार करना और धूप में इंतजार करना, इंतजार दोनों तरह से हो रहा है, लेकिन जो छाया में बैठ के इंतजार कर रहा है वह ठीक है और जो धूप में बैठ के इंतजार कर रहा है वह उसके लिए हानिकारक है, बीमार पड़ सकता है। वैसे ही कहा कि संसार में आपको रहना ही है तो वरम व्रत ही, व्रतों का पालन करना अच्छा है क्योंकि उससे देवगति मिलती है। तो छाया में बैठ करके इंतजार करने के समान है, यानी मोक्ष मार्ग में चलने की सबकी इच्छा है, परंतु जो व्रतों का पालन करके देवगति आदि में जाके सुख भोगते हैं, आगे आगे सम्यक दर्शन को वृद्धिंगत करते हैं, उनका मोक्ष मार्ग सरल रहता है। ना व्रतैर्वत नारकम, और व्रतों का पालन नहीं करने से, असंयमी रहने से, आवृत्ति रहने से और नरक में जाना अच्छा नहीं है। तुलना की है, क्या आवृत्ति रह के नरक में जाना अच्छा है या व्रती बन करके देव बनना अच्छा है? आप भी कहेंगे नहीं, देव बनना अच्छा है क्योंकि देवगति में सुख होता है। तो ऐसे ही आपको इन व्रतों की इज्जत करना है, व्रतों का मूल्यांकन करना है कि चाहे छोटा सा व्रत है, व्रत केवल ले लिया कि हम रात में चतुर्विध आहार का त्याग करते हैं। आप ये समझो कि जिसने रात में चतुर्विध आहार का त्याग कर दिया, 1 साल में 6 महीने के उपवास का उसको फल मिल जाता है। कितने ही लोग आज भी हैं कि कुछ लिमिट कर लेते हैं, 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद हमें कुछ भी नहीं लेना है, बहुत सारे लोग हैं। तो इनके ऊपर संयम के, व्रत के संस्कार रहते हैं। तो इतना भी पालन करना, ये देशव्रती बनने का अभ्यास करना है। और फिर आगे आगे 5 अणुव्रतों का पालन करना, फिर 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा आदि लेना, कोई कठिन नहीं है, मन में ले लें तो कुछ भी कठिन नहीं है। और इनके पालन कर करके और फिर अपने मोक्ष मार्ग को साकार किया जाता है। एक कवि ने ठीक ही कहा है, धनाति भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी ग्रह द्वार बांधव श्मशाने देह स्थितायम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। बहुत बढ़िया बात बताई, संबोधित किया कि हे मनुष्य, हे नरोत्तम, जब तेरा मरण होगा ना, तब धन अपनी जगह भूमि पर पड़ा रहेगा। भूमि पर पड़ा मतलब चाहे तुझने तिजोरी में रख रखा है, चाहे लॉकर के अंदर बंद करके रखा है, जितना भी धन कमाया है सब पड़ा रह जाएगा। और क्या होगा? पशुवश्च गोष्ठे, पशु जो हैं जिनको गोधन आपने इकट्ठा किया है वो भी अपने खूंटे से बंधे रहेंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। और नारी गृह द्वारे, नारी जिस पत्नी को एकदम प्रिय मानते हैं वो भी कहाँ तक जाती है? घर के द्वार तक। नारियों को तो स्मशान तक भी नहीं ले जाते, वहीं तक वो अपने दुख को, अपने कष्ट को प्रदर्शित करके और अपनी सीमा में रह जाती है। बांधव स्मशाने, और जो बंधुजन है, परिवारजन है, ज़्यादा से ज़्यादा शमशान तक चले जाते हैं, जला करके वापस आ जाते हैं। संसार की असारता का वर्णन कवियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने शास्त्रों में किया है। फिर कहा देह स्थितायम परलोक मार्गे। फिर क्या होता है कि जब स्मशान तक जाकर वो लोग छोड़ देते हैं, तो जिसके लिए व्यक्ति संसार में योग्य अयोग्य प्रकार से धनोपार्जन करके मोह माया में फंसा रहता है, अंत में वो सभी सामान भी, संगी साथी कोई भी नहीं जाता, सब के सब यहीं परलोक मार्गे न गच्छति, परलोक के मार्ग में कोई भी नहीं जाता है। धर्मानुगो गच्छति जीव एका। क्या? केवल धर्म, केवल संयम, केवल व्रत, केवल आपके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कार्य, यही केवल एक आपके साथ में जाने वाले हैं। एकमात्र धर्म ही जीव के साथ जाता है। इसलिए कहा धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधी बिना नर तिर्यंच समान। तो तिर्यंच के समान नहीं बनना है,
मनुष्य के समान, इंसान से भगवान बनना है, इंसान से हैवान नहीं बनना है। कौन जाने किस डगर पर जिंदगी लुट जाएगी, श्वास का है क्या भरोसा, कब किधर रुक जाएगी। मौत का ना कुछ ठिकाना, मौत का ना कुछ ठिकाना, कब कहाँ आ जाएगी। ये घड़ी जो जा रही है फिर कभी ना आएगी। जो घड़ी है, घड़ी मीन्स एक एक मिनट का समय, वह कभी भी गया हुआ समय वापिस नहीं आता। इसलिए अपने को सोचना है कि छोटे से छोटा भी नियम, व्रत, संयम पालन करके, और इस संयम मार्गना का अध्ययन करते करते असंयमी नहीं रहने पाए, मेरा जीव मेरी आत्मा असंयमी ना रहने पाए, ऐसी भावना जरूर जरूर भाना है। अगर कुछ भी ना कर सकें तो कम से कम बच्चों के अंदर भी ये संस्कार डालें कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन आपको जमीकंद का त्याग करना है, या फिर कोई ना कोई बाजार की बनी चीज़ों का त्याग करना है खाने का। आज न जाने कितने अवगुण बताए जा रहे हैं। देखो इतने इतने ब्रांडेड मसाले आपके घर के अंदर जो आ रहे हैं, 50 साल से जिनका ब्रांड चल रहा है, लेकिन उनके अंदर कितनी पोल छिपी है आपके सामने आती ही होंगी बात। कम से कम इतना कर लें, आज हमारी पढ़ाई को करने वाली महिलाएं इतना नियम कर लें कि हम घर के अंदर बाजार के पिसे हुए मसाले नहीं आने देंगे। अरे ये बहुत बड़ा संयम नहीं है, लेकिन संयम की ओर अग्रसर होने के लिए कदम जरूर है। छोटे छोटे कदमों से भी हम संयम के पथ पर चलेंगे तो एक न एक दिन मोक्ष के महल पर ऊपर छत तक पहुंच जाएंगे। आज आपके अंदर इतना आलस्य छा गया है, इसलिए लोग साधुओं के चौके लगाने में कष्ट महसूस करते हैं कि हमें सारी चीज़ें मर्यादा की लानी पड़ेंगी। तो आप अगर अपना खान पान स्वयं में थोड़ा शुद्ध बनाने की कोशिश करें तो आपको साधुओं से डर नहीं लगेगा, साधुओं के चौके लगाने से भी डर नहीं लगेगा। आज के इस भौतिकवादी संसार के अंदर यदि अल्पमात्र भी शुद्धता है तो केवल साधु के चौके में है। कि चाहे कितना ही सोचें, लेकिन आज कम से कम अभी साधुओं की चर्या पल रही है। आप सब लोग गृहस्थ लोग ही पलवा रहे हैं घर के शुद्ध मसाले, घर का आटा पिसा हुआ और अपने हाथ से छना हुआ पानी। कम से कम इतना करके आप संयमियों का संयम पालन करा रहे हैं तो आप भी संयमी बनने के मार्ग पर चल रहे हैं। रूखा सूखा चौके का भोजन भी कितना मीठा लगता है, लोग प्रसाद लेने आते हैं। हमें चाहे अलोना दे दो, आप साधु का खाया हुआ अलोना दे दो, नीरस दे दो, कैसा भी दे दो, लेकिन वो प्रसाद लेकर के वो सोचते हैं कि आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। एक बालक ने केवल रिद्धिधारी संयमी मुनिराज के आहार के बीच में ताली बजा करके जय हो जय हो जय हो, उसकी माँ ने कहा इन संत को आहार करा करके फिर मैं तुझे खीर खिलाऊंगी। और उस बालक ने जय जयकारा किया। मन में ये था कि जल्दी से महाराज जी का आहार हो जाए, भोजन हो जाए, फिर मुझे मेरी माँ खीर खिलाएगी। और उसने बाद में खीर खाया, खीर अक्षय हो गई। सुबह से शाम तक सारे लोग खाते गए, पूरे गांव के लोग खाते गए, खीर खत्म नहीं हुई। माँ ने बताया बच्चे को कि बेटा आज तेरी खीर इसलिए ज़्यादा अच्छी हो गई कि आज हमने एक संयमी, एक संत को, एक महाराज जी को आहार कराया है, इसलिए आज हमारी खीर अक्षय हो गई। वे अक्षीण रिद्धि धारी मुनिराज थे। इसलिए संयमियों का हमेशा मूल्यांकन करना, उनकी विनय करना, उनकी कभी भी बुराई नहीं सुनना। और देशव्रति का जो आज आपने लक्षण पढ़ा है कि 11 प्रतिमा रूप से देश विरत, यानी कि इनमें से एक भी प्रतिमा आपने पालन कर ली, समझो आज 5वें गुण स्थान में पहुंच गए। वरना जब तक इनका पालन नहीं कर रहे हैं, इनमें से कोई भी व्रत नहीं ले रहे हैं, तब तक असंयमी हैं। हाँ, 5 अणु व्रत भी ले लेते हैं तो समझो आपकी पहली प्रतिमा हो जाती है। भगवान के दर्शन का नियम कर लिया, घर के अंदर छना हुआ जल पीने का नियम कर लिया, 5 अणु व्रतों का पालन कर रहे हैं, तो नियम से इन प्रतिमाओं के बारे में आप और दूसरे ग्रंथों से भी पढ़ सकते हैं। बाल विकास नाम की बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं, 4 भाग हैं।
इसके चौथे भाग के अंदर पूज्यगण्य ज्ञानमती माता ने 11 प्रतिमाओं का बहुत अच्छा स्वरूप लिखा है कि जो संसार शरीर भोगों से विरक्त शुद्ध सम्यक दर्शन का धारी है, पंच परमेष्टि के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने वाला है, सच्चे मार्ग पर चलने वाला है, वह दर्शन प्रतिमाधारी प्रथम प्रतिमाधारी श्रावक या श्राविका कहलाते हैं। इसमें क्या है? 7 व्यसनों का त्याग कर दें। जुआ खेलना, मांस मद, बेस्या, व्यसन शिकार, चोरी, पर रमणी रमण, ये 7 व्यसन निवार। चोरी नहीं करना, बेस्या सेवन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, जुआ नहीं खेलना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, और चोरी, जुआ खेलना, मांस मद, बेस्या वेश्या सेवन नहीं करना, शिकार नहीं करना और चोरी नहीं करना, पर स्त्रीगामी नहीं बनना। इन 7 व्यसनों का त्याग करके ये प्राणी जो है अपने मानव जन्म को समझो सार्थक कर लेता है। अगर आपके 7 व्यसनों का त्याग नहीं है तो एक तरह से समझें कि भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करने का आपको अधिकार ही नहीं है। यदि भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करना चाहते हैं, पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो 7 व्यसन के त्यागी सर्वप्रथम बने। और आगे आगे इन प्रतिमाओं के बारे में इस बाल विकास के चौथे भाग में, जिसमें छोटी छोटी परिभाषाएं हर एक प्रतिमा की दी हैं, कल समय हुआ तो मैं इन प्रतिमाओं के बारे में आपको बताऊंगी। और आज के इस क्लास का सार आपको यही समझना है कि देश विरत नाम का संयम, देश संयम, संयमा संयम के नाम से जो जाना जाता है, ऐसे संयम को गृहस्थ लोग भी पालन कर सकते हैं। और फिर 10वीं और 11वीं प्रतिमा तक अपनी श्रेणी को बढ़ाकर क्षुल्लक, ऐलक या 10वीं प्रतिमाधारी के रूप में रह करके उत्कृष्ट श्रावक के व्रतों का भी परिपालन कर सकते हैं। आप देखते हैं कि रविंद्र कीर्ति स्वामी जी हैं, 10वीं प्रतिमाधारी हैं। हमारे क्षुल्लक जी हैं, देखो यहाँ प्रशांत सागर जी हैं, जिन सागर जी हैं, और पूरे देश के अंदर क्षुल्लक हैं। केवल मुनि, आरिका, क्षुल्लक और क्षुल्लिका यही मयूर पंख की पिच्छिका को धारण करने के अधिकारी होते हैं। 4 ही लिंग हैं जो मयूर पंख की पिच्छिका के अधिकारी बनते हैं। तो उन क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं के हाथ में भी पिच्छिका रहती है और वो उत्कृष्ट श्रावक और उत्कृष्ट श्राविका के व्रतों को धारण करते हैं। ऐसे देश संयम की ओर चलते हुए घर में रह करके भी 7वीं प्रतिमा तक का परिपालन कर सकते हैं और आगे जाकर साधु संग में रहकर अन्य प्रतिमाओं का पालन करते हुए देश संयम को अपनाना, यही आज के स्वाध्याय का सार है। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ धोख, के जिन मानी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। और अब गुरु भक्ति करिए। आचार्य के चरणों में अर्घ चढ़ाकर पूज्य बड़ी माता की पूजन। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है, वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं, इन पद में चंदनामती अमर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रयमिंद्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी, जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में नन स्थापन करते हैं,
सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी ब्रह्म श्री ज्ञानमती माता अत्र उत्तरोत्तर संवत्सराहवननम् अत्र तिष्ठ स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भव षट्सन्निधि गण स्थापनम्। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। मुझ अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामिति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सारव लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरुपामिति स्वाहा। जग के नश्वर स्वत सुखता चाह, पर तेरे उपदेशों से वैराग हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिभालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी ब्रह्म श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरुपामिति स्वाहा। कामदेव